अगर खाद की कीमत 1765 रुपये या 68 रुपये है तो हमको वो 2728 रुपये में यूरिया मिल रही है। हमारे पास ना खाद है ना डीजल है, जो कुछ था हमारे जानवर हैं वो भी तबाह हो गए हैं। आइंदा चंद माह के बाद आप देखेंगे कि हमारे मुल्क में किल्लत होगी गंदम की। ज्यादा कर सन सानू मार सन मरे असी अगे पे असि सारे शहर बंद कर सन अगर सुबह तक साडा हल नहीं ना करते असि पंजाब सारा बंद कर सन। पीटीआई है तां जे नून है तां सारे एमपी जिम्मेदार ने किसान ने कोई साडे हक बच्चे बोले ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट एनएन के साथ मैं आपका होस्ट सुमन नाज़रीन। वफाकी दारुल हुकूमत एक मरतबा फिर एहतजाज की ज़द में है। आप देख सकते हैं मेरे ये अकब में खड़े हुए ये किसान है, ये वही किसान है जहाँ पे सैलाब आया। पाकिस्तान का वो इलाका जहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान का बेशतर इलाका सैलाब की ज़द में है, लेकिन वही किसान आज सड़कों के ऊपर हैं। किस वजह से सड़कों के ऊपर है? इनको बिजली के जो बिल हैं वो ज़ायद आए हैं। बाकी जो एवरेज निकाली जाए पिछले साल की जब गुज़श्ता माह की, तो उस बिल की निस्बत इस माह का बिल इनको ज़्यादा आया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया कि हम रिलीफ देंगे, जहाँ पे सैलाब आया उन लोगों को रिलीफ देंगे। पाकिस्तान सैलाब के नाम पे बैरून मुल्क से फंडिंग तो ले रहा है, लेकिन अपने ही लोगों के ऊपर टैक्स लगा रहा है। अपने ही किसानों को जो टैक्स लगा के उनके ऊपर कभी ज़राई टैक्स, कभी बिजली की मद में टैक्स, इतना इस मरतबा बिजली का बिल आया। तो इस वक्त किसान वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। इस वक्त जो किसान हैं वो रेड जोन की जानब बढ़ते जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि डी चौक चलो 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 डी चौक चलो। इस वक्त F9 पार्क के अंदर किसान मौजूद हैं, लेकिन किसानों को जो अगला इलाहे अमल है वो डी चौक की जानब है। तो एक तरफ किसान सड़कों के ऊपर हैं, दूसरी जानब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने भी सड़कों के ऊपर निकलने की जो है ना वो कॉल दे दी है। गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में अपनी पार्टी की मीटिंग से उन्होंने कहा कि मैं आपको फाइनल कॉल दे रहा हूं कि आप जाके अपने हलकों में जाएं और तैयारी करें। आपने इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है और आपने इस तरह आना है जैसे आप 2014 में निकले थे। आपने 25 मई की वाले वाक़े की तरह नहीं करना कि आप छुपके घर बैठ जाएं। तो क्या पाकिस्तान की जो आगे ही जो माशी कश्ती थी वो अचकोले खा रही थी, तो क्या इस तरह पाकिस्तान की जो माशियत है वो मजबूत होगी, या जो पहले ही बहरानों के अंदर गुमी हुई माशियत थी वो क्या करेगी? तो कहते हैं कि जो किसान है, पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और किसान इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं। तो आइए जानते हैं किसानों से कि वो क्यों यहाँ पे आए हैं वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर, क्योंकि इस वक्त बेशतर पाकिस्तान का इलाका सैलाब की ज़द में है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या वजह है यहाँ पे आने की? आप जो इस पाकिस्तान की माशियत पहले ही बड़ी वीक है, आपने इस्लामाबाद के अंदर धरना दिया हुआ है पाकिस्तान, तो क्या वजह है? ज़्यादा वजह तो है जो वापड़ा के ज़राई ट्यूबों में जो FBA लगाया गवर्नमेंट ने, पिछले माह जो लगा था उसमें गवर्नमेंट ने वादा किया था कि नेक्स्ट जो महीना आएगा उसमें नहीं लगेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि कान इधर से नहीं इधर से पकड़ लो। इन्होंने पहले हमारा जो यूनिट का रेट था वो 5 रुपये 35 पैसे था, अब 25 रुपये से लेकर 40 45 50 रुपये तक फी यूनिट का रेट पड़ रहा है। जो कि हमारे जो ये ज़राई ट्यूबवेल हैं वो जो 30 आस पावर की मोटर है वो 1 घंटे में 25 से 30 यूनिट इस्तेमाल करती है, जो कि डीज़ल अगर हम अपना डीज़ल इस्तेमाल करें ये जो बिजली हमें उससे भी महंगी हासिल हो रही है, जो कि किसानों का माशी कत्ल है। हमारा जो प्रोडक्शन कास्ट पे जो अखराजात आते हैं वो हमारी जो आमदन है उससे ज़ायद होते जा रहे हैं। DAP जो है वो पिछले साल जो 6000 से 6500 थी, अब 12 से 13,000 रुपये फ़ी बैग का रेट है। यूरिया जो है वो हमें मिल नहीं रही है, गवर्नमेंट का रेट 2250-2300 है, लेकिन जो मखसूस लोग हैं ये जो डीलर हज़रात हैं फर्टिलाइज़र के, उन्होंने वो स्टॉक कर लेते हैं। इस वक्त कुदरती सैलाब की ज़द में है पाकिस्तान के कई अज़ला जो हैं वो पानी का ये सैलाब का शिकार है, लेकिन फिर भी उन इलाकों में अगर ज़राअत के हवाले से देखा जाए तो यूरिया का तो इस्तेमाल नहीं है। जिन इलाकों में ज़राअत हो रही है वहाँ पे भी यूरिया मौजूद नहीं है। मौजूद है। तुसी कित्थों आए हो? खानेवाल तहसील कबीर वाला। तो क्या मुतालबात लेके आए हैं, क्या वजह है आप इस्लामाबाद की तरफ आपने मार्च किया? हमारे यही मुतालबात हैं कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है इसने जो है किसान की जो एक रीढ़ की हड्डी है उसको इसने तोड़ दिया है। किसान जो है वो बहुत गरीब हो चुका है, क्योंकि कास्ट जो है किसान की काश्तकार की वो बहुत हद से ज़्यादा बढ़ गई। कौन सी हुकूमत बेहतर है किसानों के लिए? पीछे इमरान खान की 3.5 साल हुकूमत रही है, वो बेहतर थी, या ये शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है PDM की ये बेहतर है किसानों के लिए? तो मैं फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि हमने तो ये देखा है कि पिछली हुकूमत भी 4 साल अगर करके गई है तो उसमें भी हमें जो खाद जो है वो अवेल नहीं हुई है।
खाद उसमें भी हमको अवेल नहीं हुआ। किसानों को किसी हुकूमत ने रिलीफ नहीं दिया। नहीं, रिलीफ नहीं मिला हमको। बताने की ये बात है कि अगर खाद की कीमत 1765 रुपये या 68 रुपये है तो हमको वो 2728 रुपये में यूरिया मिल रही है, और DAP जो है वो 14,000 15,000 में मिल रही है। अब जैसे गंदम की काश्त का मौसम आ रहा है अभी, तो अब अगर DAP अवेल नहीं होगी हमें तो काश्तकार जो है वो गंदम कैसे काश्त करेगा? अगर गंदम काश्त नहीं करेगा तो ये मुल्क जो है वो कैसे चलेगा? क्योंकि ये गंदम जो है ये हर इंसान और हैवान की खुराक है। तो ये गवर्नमेंट जो है इस बारे में कुछ नहीं सोच रही, और सब्सिडियां दे रहे हैं, ऑरेंज ट्रेन वालों को दी हुई हैं, मेट्रो वालों को दी हुई हैं, मगर काश्तकार के लिए कोई सब्सिडी नहीं है। आइए हमारे साथ एक और बुजुर्ग मौजूद हैं, आप देख रहे हैं उनके हाथ में एक ये स्टिक भी है, वो ये किस वजह से लेके यहाँ पे आए हैं ये भी हम मालूम करेंगे, और उनसे पूछते हैं वो क्या मुतालबात लेके आए हैं, जो अपने वो मुतालबात हैं क्या वो इस के ज़ोर पे मनवाएंगे या क्या वजह है? कितों आए हो? पाकपतन आया जी मैं। तो आप के जो वहाँ पे आपका MP है या वहाँ से जो आपका MNA है उस वहाँ तक आपने नहीं आवाज़ पहुँचाई कि आप हमारी आवाज़ उठाओ? वो नहीं पहुँचाते, वो नहीं पहुँचाते। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने कोई साथ नहीं। तो उन्होंने तुसी वोट क्यों देंदे हो फिर? ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਵੇਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਅਗਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਖੜੇ ਨੇ। हाँ जी, हाँ जी, आइए एक और किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं कि पाकिस्तान का बेशतर इलाका तो इस वक्त सैलाब की जद में है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं रिलीफ दूंगा, जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद पंजाब के किसान सड़कों के ऊपर हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान पंजाब के जो कुछ अजला हैं, लिया हो, वो डेरा गाजी हो, राजनपुर हो, मुजफ्फरगढ़ के कुछ इलाके हैं जहाँ पे सैलाब है, तो वो लोग भी, वो किसान भी यहाँ पे इस्लामाबाद में हैं, वो डी चौक की तरफ अब बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की जो माशियत पहले ही चोले खा रही थी, अब कैसे कोई इन्वेस्टर बाहर से आएगा? तो आइए किसानों से जानते हैं। आप कहाँ से हैं? जी, पाकपतन से। क्या मुतालबात लेके आए हैं आप यहाँ पे, क्या वजूहात हैं आप? जी, हमारे बस यही मुतालबात हैं कि हमें अभी काश्त करनी है। आगे देखें रबी की फसल का टाइम आ रहा है, तो हमारे पास ना खाद है ना डीज़ल है, जो कुछ था हमारे जानवर हैं वो भी तबाह हो गए हैं लंपी स्किन की वजह से। आपको सबको पता है, ख़ास तौर पे सिंध, उसके बाद पंजाब भी हुकूमत की तरफ से कोई वैक्सीनेशन या कोई इस तरह का काम नहीं किया गया। बेसिकली मैं डेयरी फार्मर भी हूँ। डेयरी फार्मर की होने की वजह से हमारे दूध जो हम जिसके ऊपर हम खड़े हैं, दूध के ऊपर दूध हमारा 60-65 रुपये लीटर बिक रहा है, जबकि हम एक की बोतल, एक आधा लीटर वाली बोतल हम कितनी महंगी ले रहे हैं। तो जो जितनी भी ये इसमें है दूध की कोई प्रोडक्शन के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, पानी की प्रोडक्शन के ऊपर पानी की ज़्यादा है। देखिए, ये हमारी एक मेन प्रोडक्शन है दूध वाली, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा कि यार ये कितने में बनती है, कितने में ये आती है। हम एक के पीछे पड़े हुए हैं, उसको सहूलतें भी दिए जा रहे हैं, उनकी जो है ना बिजली भी फ्री दे रहे हैं, उनको लाइसेंस भी जारी कर रहे हैं। ना कोई डेयरी फार्मिंग, ना उसके बाद हमारे खेती बाड़ी के लिए हमें कुछ सहूलतें दी गई हैं। तो मेरी ये पुरज़ीर है कि हमको ज़्यादा नहीं तो फसल रबी के लिए जो है ना खाद, डीज़ल और ज़रूरी चीज़ें हमें मुहैया की जाएँ। देखें, हमारे सिंध के भाई हैं, पहले उधर से फसल अब उधर लगनी है, लेकिन अभी उधर आफत आई हुई है, सैलाब है, जिसकी वजह से घरों में कीचड़ है, तो वो बेचारे कैसे फसल काश्त करेंगे? जब उधर फसल काश्त नहीं होती, हमें कोई चीज़ मिल नहीं रही, तो फिर ये आइंदा चंद माह के बाद आप देखेंगे कि हमारे मुल्क में किल्लत होगी गंदम की। तो उसको बचाने के लिए हमारे साथ कोऑपरेट किया जाए, टाइमली चीज़ें हमें मुहैया की जाएं और सस्ते दामों की जाएं। DAP है, उसके बाद यूरिया है, डीज़ल है, ये सारी चीज़ें हमारी जो है ना टाइमली हमें दिया जाए और सस्ते दामों दी जाए। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਲ ਤੂਲ ਫਸਲਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਚ ਹੁਣ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਸਨ, ਮਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਏ। तो क्या अगर आपके मुतालबात नहीं माने जाते तो आपका अगला लाहे अमल क्या होगा? डी चौक जाएंगे। मारण दी साडी ख्वाहिश नहीं, साडी ख्वाहिश मरे अगे पे साडे कोल। अगर आप डी चौक जाते हैं तो डी चौक में आपके ऊपर वो आंसू गैस, लाठी चार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हैं। तैयार है मुड़ा तो कह सके तैयार है, हम बनक तैयार है, काम कर रहे हैं, तब हमारे काम नहीं आएंगे। खाद सानू लभदी नहीं, 15,000 नु लेंदे खाद स्प्रे
ਸਪਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ 2 ਨੰਬਰ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਡੀਏਪੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਡੀਏਪੀ ਪੂਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਔਸਤ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਮਾਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਸੁਬह ਤਾਈਂ ਸਾਡਾ ਹੱਲ नहीं ना करते ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। अगर आपके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है वाटर कैन जो आपके ऊपर तशद्दुद करेंगे कर सकना ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਖੜੇ ਬਾਕੀ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜੱਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। हाँ ये एक दूसरे तो मुतालबा बना दे जितना भी है ना जितने भी पार्टी आई है जितनी भी पार्टी आई है PTI है ਤਾਂ ਜੇ ਨੂਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ MP ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਕੂਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਰੋੜਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰੀਝ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ 84,000 ਘਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਸੱਚ ਕਿੱਥੇ ਪੜੀ ਹੈ। जी नाजरीन आपने इन किसानों की गुफ्तगू सुनी। ये ऐसा एक एहतजाज है, मैंने भी काफ़ी एहतजाज कवर किए, प्रोटेस्ट धरने सियासी जमातों के भी देखे, लेकिन ये वो ऐसा एक धरना है या एक ऐसा एहतजाज है कि जो किसान कह रहे हैं कि हमें लाठीचार्ज, आंसू गैस, वाटर कैनन की कोई परवाह नहीं। हम इस चीज़ के लिए आएंगे, हम डी चौक बंद करेंगे। अगर कुछ ऐसा इकदाम उठाए गए तो हम पंजाब के पूरे पंजाब को बंद करेंगे, हम पंजाब की सड़कों को ब्लॉक कर देंगे। फिर हमारा और इस हुकूमत का जो है वो मुकाबला है, फिर देखते हैं कौन जीतता है। उम्मीद है कि नाज़रीन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने मेज़बान उमर को नवाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।